नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। इसमें आज हम करने वाले हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन को जो आपके पीछे कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें और अंत में अपने इसको जरूर शेयर करें कि आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? जाति, धर्म, भाषा या उपर्युक्त सभी? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? तो आप बताएंगे भाषा के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और पुनर्गठन आयोग की स्थापना करने वाले कौन थे? तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और कब स्थापना की थी? 22 दिसंबर 1953 को। कब? 22 दिसंबर 1953 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे फजल अली। कौन? न्यायमूर्ति फजल अली इसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने इसकी रिपोर्ट कब सौंपी? तो आप बताएंगे 1955 में। कब? 1955 में इन्होंने इसकी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1955, 1960, 1965 या 1970 में? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। कब पारित किया? तो आप बताएंगे 1955 में पारित किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? 6, 8, 10 या 15? तो बताएंगे जो आर्टिकल 19 है कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार। कितने प्रकार की? तो आपको बताना होगा 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो पहला आप बताएंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा कौन सा है? शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा आपका हो जाएगा भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवागमन या संचरण की स्वतंत्रता। पाँचवा हो जाएगा आपका भारत के किसी भी हिस्से में बसने की या रहने की स्वतंत्रता। और छठवां आपका लास्ट है जो कि किसी व्यवसाय या व्यापार को करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो हमें आर्टिकल 19 से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का गठन किस आयोग या समिति की सिफारिश में किया गया था? फजल अली समिति, सरदार हुकुम सिंह समिति, सीतलवाड़ समिति या राजमन्नार समिति? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार हुकुम सिंह समिति। किसके द्वारा? आपको बताना है सरदार हुकुम सिंह समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 20 में? तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में। किसमें बताया गया? तो आपको बताना होगा अनुच्छेद 20 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें समानता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 368? तो बताएंगे इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो हमें समानता का अधिकार देता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। कौन सा अनुच्छेद? तो बताएंगे अनुच्छेद 14 से 18 हमें समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता या अस्थायी नागरिकता? तो बताएंगे जो भारत का संविधान है उसके द्वारा किस प्रकार की नागरिकता हमें प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। कौन सी नागरिकता? तो आप बताएंगे एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कानून की समझ समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया से? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया? तो आप बताएंगे जो कानून की समझ समानता है वह अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता कितने तरीके से हासिल की जा सकती है? 3, 4, 5 या 6 तरीके से? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 तरीके से। कितने तरीके से? तो आप बताएंगे 5 तरीके से हासिल की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल पीपल रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड, नेशनल पीपल रिकॉर्ड या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। कौन सा है? तो आप बताएंगे जो जनगणना के संबंध में एनपीआर होता है उसका पूर्ण रूप क्या है? तो आप बताएंगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के प्रति भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 15 का 1, अनुच्छेद 15 का 2, अनुच्छेद 15 का 3 या अनुच्छेद 15 का 4? तो बताएंगे कौन सा अनुच्छेद जो महिलाओं के प्रति भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 15 का सबसेक्शन 3। कौन सा है? अनुच्छेद 15 का सबसेक्शन 3 है जो महिलाओं के प्रति भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019 या 11 अक्टूबर 2020 को? तो बताएंगे जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 11 दिसंबर 2019 को। कब पारित किया गया? तो आपको बताना है 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन क्रीमी लेयर की अवधारणा को संदर्भित करती है? आय के स्तर पर आधारित वर्गीकरण, शिक्षा के स्तर पर आधारित वर्गीकरण, सामाजिक स्तर पर आधारित वर्गीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे इनमें से कौन क्रीमी लेयर की अवधारणा को संदर्भित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आय के स्तर पर आधारित वर्गीकरण। कौन सा है? आय के स्तर पर आधारित वर्गीकरण जो है क्रीमी लेयर की अवधारणा को संदर्भित करती है। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, मैक्सिको या बेल्जियम? तो बताएंगे आप सभी की जो इच्छा मृत्यु है उसको वैध बनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। कौन सा है? बताएंगे नीदरलैंड है जो इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, EWS आरक्षण निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश के आधार पर दिया गया था? केलकर आयोग, सरकारिया आयोग, सिंघो आयोग या मंडल आयोग? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंघो आयोग। किसके? तब बताएंगे सिंघो आयोग की सिफारिश पर EWS आरक्षण को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदोन्नति में आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14 के 4 है, अनुच्छेद 15 का 3 बी, अनुच्छेद 16 का 4 है, अनुच्छेद 19 का 2? तो बताएंगे जो पदोन्नति में आरक्षण है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 16 का 4 ए। अनुच्छेद 16 का 4A के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सती प्रथा, अस्पृश्यता, गुलामी या उपाधियों के अंत से? तो बताना है आपको जो आर्टिकल 17 है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अस्पृश्यता से। किससे संबंधित? तो आपको बताना होगा अस्पृश्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार, मतदान का अधिकार या सरकार की आलोचना करने का अधिकार? तो बताएंगे इनमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार। कौन सा है? किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। RTE अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2009 या 1 अप्रैल 2010 को? तो बताएंगे जो राइट टू एजुकेशन अधिनियम था कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ था? बताएंगे 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वच्छ जल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।